राणा साहब, आप क्या समझते हैं? IMF ने कहा तरक्याती बजट कम करें, IMF ने कहा अपने खर्चे कम करें, IMF ने बहुत सी चीज़ें कही, हमने IMF की बातों के बरक्स एक प्लान वज़ा करके दे दिया। अब आपको ये लग रहा है कि ये बजट इंतखाबात के साल का बजट है या हकीकत पसंदाना बजट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। दो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं यासर। एक तो ये बजट जो है ये इंतहाबी बजट है, अवामी बजट नहीं है। ये बजट है इंतहाबी बजट, इंतहाबात की तैयारी का बजट। इंतहाबात को हमें अपने वोट बैंक को किस तरह कायम रखना है, किस तरह इलेक्शन को जीतना है, किस तरह लोगों को अपनी हमायत में लाना है, किस तरह जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाने हैं, किस तरह हलकों में उम्मीदवारों ने जाकर ये बात कहनी है। क्योंकि इनके किसी एक उम्मीदवार के पल्ले तो कुछ नहीं था ना, किस नारे पर, किस बुनियाद पर ये जाते। ये है इंतहाबी बजट नंबर एक। आपने दूसरा कहा कि इसाक डार साहब को क्रेडिट जाता है सबसे ज़्यादा बजट पेश करने का, कोई शक नहीं है। उनको और भी बहुत से क्रेडिट जाते हैं। पाकिस्तान में महंगा तरीन डॉलर करने का क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। पाकिस्तान में मफरूरी की ज़िंदगी गुजार कर बाइज़्ज़त तौर पर आकर वज़ीर ख़जाना फौरी बन जाने का क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। पाकिस्तान में अवाम को बेरोज़गार करने का क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। यहाँ पे इंडस्ट्री के बंद होने का क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। यहाँ पर रोज़ाना डॉलर नीचे आएगा और झूठ बोल बोल कर डॉलर को बुलंद तरीन सतह पे ले जाने का क्रेडिट भी उन पर आता है। बस सारे क्रेडिट गिनाया करें ना। आप भी बादशाह आदमी, आपके अंदर का सियासी कारकुन नहीं मरता। आप कोशिश किया करें, इस बार नहीं मैं नहीं कहता, तो आप गिनाया करें सारे क्रेडिट। अच्छी बात है, जिसका जो क्रेडिट हो उसे देना चाहिए, नंबर एक। देखिए ये इंतहाबी बजट है और एक अच्छा इंतहाबी बजट है, कोई शक नहीं। हमें तारीफ़ करनी चाहिए कि इन्होंने एक अपनी ताईं, जब इन्हें पता है, ख़ुद ये इन्हें पता है कि इनके बैंकों में कितने पैसे हैं, जब इन्हें पता है कि पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल क्या है, जब इन्हें पता है कि इनके पास क्या सूरत हाल मौजूदा है, कई सूबों में तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं, और उस वक्त में एक ऐसा मुतवाज़न बजट पेश करना, इसकी मैं तारीफ़ करता हूँ। एक अच्छा बजट पेश किया गया है और फिल वक्त आवाम को ये बजट, बिजनेसमैन तबके को ये बजट, और आम तबके, आम आदमी की बात नहीं मैं कर रहा, बिजनेसमैन तनख्वाहदार तबके के लिए ये बड़ा अच्छा बजट है। उसके बाद इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को राम करने के लिए, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए जो इन्होंने मराहत दी हैं वो भी बड़ी अच्छी हैं। लेकिन अब देखना ये होगा, क्या इन तमाम चीज़ों के बावजूद ओवरसीज़ इनकी तरफ आते हैं? क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी, सबसे पहले तो इन्हें यह करना चाहिए, मेरी एक ज़ाती राय है जी, ये अमल तो इन्होंने करना है कि इसाक डार साहब ऐलान करें कि इनके बेटे आके पाकिस्तान में कारोबार करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ऐलान करें कि इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में होगी। बड़े मियाँ साहब ऐलान करें कि इनके बेटों की इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में होगी। इसी तरह तो तमाम सियासतदान जिनके बच्चे कारोबार कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, वो भी आके ऐलान करें कि उनकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में होगी। फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस यकीन के साथ पाकिस्तान आएगा कि शायद अब उनका पैसा, उनका कारोबार महफूज रहे। अब बात करते हैं यासर, मैंने कहा कि अच्छा बजट है, बहुत अच्छा बजट है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। पैसा किधर से आना है? अच्छा बजट तो अच्छा, बहुत अच्छा। मैं तो कहा पैसा, यार पैसा अगर ये पल्ले से डाले तो ये सारा कुछ हो जाता है। आपने इतना अच्छा व्लॉग किया है कि पैसा अगर वहीं से आ जाए जहाँ से आपने कहा है तो ये सारा कुछ हो जाता है। लेकिन अब बात ये है, इसमें एक आम आदमी जो है, जो तनख्वाहदार तबका नहीं है, जो सरकारी अदारे में काम नहीं करता, चले मुझे बता दें वो बेचारा क्या करेगा? क्या उसके लिए आटा सस्ता हुआ? क्या उसके लिए दाल सस्ती हुई? क्या उसको रोटी जो है वो दोबारा से 8 रुपये या 9 रुपये की मिलेगी? क्या उसके घर गैस का बिल जो है वो कम आएगा? क्या उसके घर बिजली का बिल कम आएगा? क्या उसके बच्चे की किताबें उसे मुफ्त मिलेंगी या सस्ती मिलेंगी? क्या उसका बच्चा बीमार होगा तो मेडिसिन जो है वो उसे सस्ती मिलेगी? क्या उसके घर में कोई गमी खुशी होती है तो उसके पास इतने पैसे हुकूमत देगी कि वो गुजारा कर सके? अब आप देखें इस मुल्क के अंदर सरकारी, मैं कहना बड़ी अच्छी बात है सरकार यही जो मुलाजमीन है, मैं तो कहता शुक्र अल्लाह का किसी को चले कुछ तो हुआ। बुनियादी तनख्वाह में इजाफा नहीं है राणा साहब, बुनियादी नहीं, मुझे पता है, मुझे एड हॉक है, ना होने के बराबर है मेरे भाई।
नहीं एडहॉक नहीं, इजाफा 30% ठीक है, लेकिन एडहॉक है ना, वो 2 महीने बाद खत्म कर दें, वो 4 महीने बाद खत्म कर दें। इलेक्शन के बाद खत्म हो जाएगा। एडहॉक का मतलब इलेक्शन के लिए आपको लाला लप्पा एक लगा दिया गया है, खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊं मेरे भाई, एक बात से निश्चिंत कर लीजिएगा, आपने भाई महंगाई कर दी है जितनी, उसके बराबर तो ये इजाफा मैं आटे में नमक के बराबर है, नहीं है ऐसा? ये ऊंट के मुंह में जीरा डालने वाली बात है। भाई मुझे एक बात बताएं, मैंने फिर कहा है, क्या इस इजाफे से एक माह का राशन पूरा हो जाएगा? आपने दूसरी तरफ आप बिजली की कीमत आपने बढ़ा दी है, गैस की कीमत आपने बढ़ा दी है, पानी की कीमत आपने बढ़ा दी है। यहाँ पर बिजली का बिल इतना आता है कि बिजली के बिल की तरफ देखकर कई लोगों को हार्ट अटैक होना शुरू हो जाता है। कई लोग जो अब 200 यूनिट जो होते हैं ना, 200 यूनिट, उसका बिल अदा नहीं होता। पहले 300 यूनिट तक तो बड़ी माफ़ी मिल जाती थी ना, नहीं होता। गैस का बिल ज़्यादा है, पानी तक का बिल ज़्यादा है। आपने टेलीफोन जो है उसके ऊपर जो टैक्सेस लग गए हैं, टेलीफोन कॉल करने के अब आने वाले दिनों में जो आपको असरात नज़र आएंगे। फिर आप कहते हैं जनाब 50,000 से ज़्यादा निकालेंगे बैंक से, फिर आपने ATM पे, डेबिट कार्ड पे, सब पे आपने टैक्स लगा रहे हैं। यार क्या कर रहे हैं, किधर जाएंगे गरीब आदमी? बेचारे 100 रुपये के लिए तरसते हैं, बेचारे 100 रुपये के लिए मरते हैं। आपने बज़ाहिर एक बड़ा अल्फाज का फेर फेर करके रख दिया सामने। पहले तो जवाब दें पैसा है, अगर पैसा है तो फिर पाँव की ठोकर से IMF को पीछे फेंकें, फिर हम रूखी सूखी खा लेंगे, हम इनके तमाम चीज़ें बर्दाश्त कर लेंगे, फिर उस लानत से जान छुड़ा लें जो हमें कर्ज की दलदल में फेंकती है। अच्छा, वैसे ये जरदारी साहब लाहौर वालों को क्या राम करके गए हैं, कह के क्या गए? ये जो चैम्बर से मुलाकातें होती रहीं, फेडरेशन में आए, BMP वालों से की, FPCCI वालों से की, PAF वालों से की, LCCI वालों से की, कहा क्या है उन्होंने? वही क्या जनाब, मैं तो यहाँ पे लहर बहर कर दूँगा, निकाल लें अपने पैसे भी मुझे ही दे दें, फिर निकाल लें अपने पैसे, कारोबार में लगाएं। मैं डॉलर यहाँ पे इतना ले आऊँगा आप सोच नहीं सकते। देखिए असफ अली जरदारी साहब वज़ीर आज़म की तैयारी करवा रहे हैं। वो बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनाने का फ़ैसला कर चुके हैं। उनके जहन के मुताबिक अगला वज़ीर आज़म बिलावल है, अगला सदर आसफ अली जरदारी है और अगला वज़ीर आला पंजाब भी उनका अपना है। ये तो वो अपना फ़ैसला कर चुके हैं। मुस्लिम लीग नून जो है ना, उसकी टिकट कट चुकी है। मुस्लिम लीग नून उस ट्रेन में बैठ चुकी है जिसका कोई स्टेशन ही नहीं है, यानी वो ट्रेन जिसने सीधा जाके सियासत की खाई में गिरना है, और जितने लोग उस ट्रेन के मुसाफिर होंगे वो बेचारे सब के सब फारिग होंगे, उस खारी में गिरेंगे और उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि जरदारी साहब तो वज़ीर आज़म की दौर में आ गए हैं। वो जितनी मुलाकातें कर रहे हैं, जितने लोगों से मिल रहे हैं, उस पर तो तासर ये जा रहा है कि जनाब बिलावल साहब अगले वज़ीर आज़म हैं। और मैंने जुबैर चौधरी साहब का वो ट्वीट भी देखा है, उनका वो ट्वीट कह रहे हैं उनकी, एक मैंने देखा टिकटॉक जिसमें जुबैर चौधरी साहब के अक्सर होते, तो मैं क्या कह सकता हूँ। उन्होंने कहा जी सबसे ज़्यादा लोग इस वक्त ना आसफ अली जरदारी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो अगले वज़ीर आज़म हैं। सुना ना आपने भी? तो और भी बहुत से आजकल वैसे मैंने सुना वो मुल्जिम को ट्रेस करने का तरीका भी बहुत, मैं कह रहा क्या बात है। अच्छा वो मैंने ये माना है कि वो उन्हें ये पता चल गया है कि टूटी वाशरूम की खासकर, चले वो हमारे सीनियर हैं, हम हमेशा उनकी इज़्ज़त करते हैं और करते रहेंगे, हम उनसे सीखते हैं और ऐसे लोग हमारे लिए बड़े अच्छे होते हैं। लेकिन बात यह है कि यासर फैसला तो ये होगा, इस बजट के ऐलान के बाद क्या लोगों को ये सब कुछ मिलेगा? इस बजट के ऐलान के बाद क्या गरीब को रोटी मिलेगी? क्या अस्पतालों में रिलीफ होगा? क्या किताबें सस्ती होंगी? क्या मेरा बच्चा, आपका बच्चा स्कूल में बाइज्जत तरीके से पढ़ सकेगा? क्या आम आदमी जिसकी तनख्वाह, मुझे बताएं इसमें इन्होंने के बेस कम अज़ कम तनख्वाह 32,000, मुझे 32,000 तनख्वाह वाले जनाब वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर ख़ज़ाना साहब ज़रा चेक करें जाके वासा के अंदर कितनी तनख्वाह वाले लोग बैठे हैं, चेक करें PHA में कितनी तरह के लोग बैठे हैं, सारा चेक करें महकमा गैस के अंदर एडहॉक बुनियादों पे जिन लोगों को रखा है कितनी सैलरी है। सर अपने पार्टी सेक्रेटरीट में ही सिर्फ देख लेना कि वहां पे खाकरूबों को या खानसामाओं को कितने देते हैं। तो क्या हर साल आप 25-25 हज़ार, फिर 30,000, फिर 32,000, और भाई इस पर अमल तो करवा लें।